Good morning to all of you. Today's we start our topic is the introduction to MongoDB, and in the MongoDB we will discuss the introduction of the MongoDB and we will compare the MongoDB with the RDBMS. Okay, then we will discuss some models of the MongoDB. Okay, so what is the MongoDB? First question. MongoDB is an open source document database. MongoDB is an open source document database and leading NoSQL database. Okay, तो इस तरीके से MongoDB क्या है? Open source. You can download it through the internet, and this is leading by the NoSQL database, which have we have already completed in this and in the previous unit. Okay, now MongoDB is written in C++ language. MongoDB is a cross-platform document-oriented database that provides high performance, high availability, and easy scalability. MongoDB works on concept of collections and document. जैसा कि अपन लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था, MongoDB क्या है अपने आप में एक डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है. मींस इन द वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आरडीबीएमएस में जब हम लोग डेटा स्टोर करते हैं तो डेटाबेस बनाते हैं, इसके बाद उसमें टेबल्स बनाते हैं और टेबल्स में जाके रो और कॉलम्स में अपन लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं. बट मोंगोडीबी में जो डेटा बेस या जो भी हम लोग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं वो होता है आपका डॉक्यूमेंट बेस्ड, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है. वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को अपन लोग एज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेकर उसको डेटाबेस में स्टोर कराते हैं, है ना. तो उसके कुछ एग्जांपल्स भी दिखाए थे. अगेन टुडे आई विल एक्सप्लेन थ्रू अ गुड सम गुड एग्जांपल्स. with the help of those examples you can understand what is the MongoDB, है ना. अब ये MongoDB है आपका, इसकी स्पेशलिटी भी हम लोगों ने डिस्कस की. नाउ MongoDB क्या है? एक डेटाबेस है ना. तो डेटाबेस क्या होता है? सबसे पहले सब लोगों को क्लियर है कि डेटाबेस इज अ फिजिकल कंटेनर फॉर कलेक्शंस. क्या है? डेटाबेस इज अ फिजिकल कंटेनर फॉर कलेक्शंस. each database gets its own set of files on the file system. A single MongoDB server typically has multiple databases. सीधी सी बात. तो हमारा जो MongoDB है, जो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है, दैट स्टोर द डेटा इन फिजिकल that store the data in the collections in place of the tables. जैसे अपन आरडीबीएमएस में टेबल्स यूज करते थे, टेबल्स की जगह पर डेटाबेस के अंदर अपन लोग कलेक्शंस यूज करते हैं. उस कलेक्शंस के अंदर यू कैन स्टोर द डिफरेंट नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स. अब वो डॉक्यूमेंट्स कैसे हो सकते हैं ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि डॉक्यूमेंट का टाइप बिल्कुल डायनेमिक होगा, उसकी फील्ड्स, उसका डेटा टाइप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल डायनेमिक होती हैं, है ना. तो उसको मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको कि MongoDB मेंटेन करता है. अब बात आती है कलेक्शंस. जैसे मैंने आपको बताया था कि कलेक्शंस इज अ ग्रुप ऑफ MongoDB डॉक्यूमेंट्स. क्या है ये कलेक्शंस? जस्ट लाइक द टेबल. जैसे टेबल क्या करती है, टेबल में आप रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, वैसे ही क्या हो रहा है कि कलेक्शंस इज अ ग्रुप ऑफ MongoDB डॉक्यूमेंट्स. इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ RDBMS टेबल. देखिए आ गया ना सामने. ये कैसा है? इक्विवेलेंट ऑफ एन RDBMS टेबल. जैसे RDBMS में टेबल होती है वैसे ही MongoDB में कलेक्शंस होते हैं. कलेक्शंस को कैसे डिफाइन करोगे आप? अ कलेक्शंस एग्जिस्ट विद इन अ सिंगल डेटाबेस. अ कलेक्शंस एग्जिस्ट विद इन अ सिंगल डेटाबेस. कलेक्शंस डोंट एनफोर्स अ स्कीमा. देखिए कलेक्शंस कभी भी स्कीमा को एनफोर्स नहीं करता, है ना. डॉक्यूमेंट्स विद इन अ कलेक्शंस कैन हैव डिफरेंट फील्ड्स, है ना. टिपिकली ऑल डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शंस आर द सिमिलर और रिलेटेड पर्पस, है ना. तो जितने भी कलेक्शंस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कलेक्शंस में जो भी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्टोर होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, है ना. तो इस तरीके से कलेक्शंस होते हैं. फिर बात आती है व्हाट इज द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट आप लोग समझ रहे हैं वैसे ही है
लेकिन यहाँ पर हम लोग मोंगोडीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को समझें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, अ डॉक्यूमेंट इज अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। क्या है? अ डॉक्यूमेंट इज अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स, है ना। डॉक्यूमेंट इज अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। डॉक्यूमेंट्स हैव डायनेमिक स्कीमा। Document have dynamic schema, and dynamic schema means that documents in the same collections do not need to have the same set of fields or structure। जैसा अपन ने देखा भी कि डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट अपने आप में सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स का एक डायनेमिक स्कीमा होता है। जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि डॉक्यूमेंट का क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स हैव डायनेमिक स्कीमा, क्योंकि स्कीमा डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट स्कीमा मींस दैट डॉक्यूमेंट्स इन द सेम कलेक्शंस do not need to have the same set of fields or structures, and common fields in a collections documents may hold different types of data। ऐसा हो सकता है ना। अब आप लोग देखेंगे कि आपको यदि डिफरेंस शो करना है, डिफरेंशिएट करना है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द रिलेशनशिप ऑफ आरडीबीएमएस टर्मिनोलॉजी विथ मोंगोडीबी, है ना। तो आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आरडीबीएमएस और डीबीएमएस मोंगोडी आरडीबीएमएस एंड मोंगोडीबी में क्या डिफरेंस है। देखिए, आरडीबीएमएस का एक कॉलम आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। दिस इज द आरडीबीएमएस एंड दिस इज द मोंगो डीबी। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे किया है कि आरडीबीएमएस में डेटाबेस होता है, मोंगो डीबी में भी हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, जिसके अंदर आरडीबीएमएस में डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं, जबकि मोंगो डीबी में डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शंस होंगे, और कलेक्शंस के अंदर क्या होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे, और टेबल के अंदर क्या होंगे, टपल एंड रोज। आरडीबीएमएस में टेबल होती है, टेबल के अंदर टपल एंड रोज होते हैं, एज वी नो वेरी वेल। ओके, इन द MongoDB in the collections we store the multiple documents। क्लियर। अब टपल एंड रोज के साथ कॉलम्स होते हैं, और इसमें डॉक्यूमेंट के साथ फील्ड होती हैं। ये देखिए, दोनों में डिफरेंस देखिए आप लोग कि ये कॉलम्स टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं और डॉक्यूमेंट के अंदर फील्ड होती हैं, ठीक है। अब कॉलम में, अब ये जो आरडीबीएमएस होता है उसमें टेबल जॉइंस होते हैं, और इसमें एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स। इसमें टेबल जॉइन होते हैं और इसमें एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्लियर। फिर इसमें प्राइमरी की हम लोग यूज़ करते हैं। प्राइमरी की तो यहाँ पर भी यूज़ करते हैं मोंगोडीबी में, और डिफ़ॉल्ट की आईडी प्रोवाइडेड बाय मोंगोडीबी इटसेल्फ, है ना। तो ये डिफ़ॉल्ट की अपने हिसाब से डिसाइड कर देता है, क्लियर। अब डेटाबेस सर्वर एंड क्लाइंट। डेटाबेस सर्वर हम लोग बनाते हैं, और क्लाइंट मशीन जो होती हैं उसमें क्या यूज़ होता है ना। तो डेटाबेस सर्वर एंड क्लाइंट में माई एसक्यूएल और ओरेकल यूज़ कर रहे हैं। इधर मोंगोड होता है, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल प्लस हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोसीजर लैंग्वेज द आरडीबीएमएस, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल प्लस, और इसमें होता है मोंगो। तो these are the tables which have shown the difference between the RDBMS and MongoDB। okay, अब अपन लोग डिस्कस करते हैं सैम्पल डॉक्यूमेंट। जैसे अपन लोग डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर देखिए ये डेटाबेस में टेबल है, टेबल के अंदर टपल हैं, रोज हैं, जबकि यहाँ देखेंगे डेटाबेस है, कलेक्शंस है, कलेक्शंस में डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉलोइंग एग्जांपल शोज द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्लॉक साइट विच सिंपली अ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स। अब ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट आईडी है ना, बाई डिफ़ॉल्ट मोंगोडीबी ने प्रोवाइड की हुई है। फिर एक टाइटल आपने देखे रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन देखे रखी हुई है, ये फील्ड्स हैं, बाय फील्ड्स दे रखी है, यूआरएल आपने देख रखा है, टैग आपने देखे रखा है, लाइक आपने, कमेंट्स जो भी आपको कमेंट्स पास करना है, यूज़र मैसेज डेटा क्रिएटेड लाइक, यूज़र टू मैसेज डेटा क्रिएटेड लाइक। तो इस तरीके से ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे शो किया हुआ है ना। अब वही चीज़ इसके अंदर आई है कि आईडी इज अ 12 वर्ड्स hexadecimal numbers which assure that uniqueness of every documents, है ना। You can provide ID while inserting the document
If you don't provide, then MongoDB provide a unique ID for every document, जैसा मैंने आपको बताया था. These 12 bytes, first 4 bytes for the current timestamp, next 3 bytes for machine ID, next 2 bytes for process ID of MongoDB server, and remaining 3 bytes are simple incremental values. तो इस तरीके से ये जो आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर, ये आपकी ऑब्जेक्ट आईडी के लिए जो रूल्स इन्होंने बना के रखा है वो ये लिखा हुआ है. मैं आप लोगों को पीपीटी भी इसकी प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप लोग उसको ठीक से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. नाउ वी डिस्कस एडवांटेज ऑफ मोंगोडीबी ओवर आरडीबीएमएस. अब अपन लोग कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि मोंगोडीबी को समझने के लिए आप लोगों को आरडीबीएमएस से अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं उस चीज़ को. क्योंकि क्या हो रहा है कि हम लोगों ने आरडीबीएमएस पहले से पढ़ा हुआ है और अब एक नया आया है मोंगोडीबी. तो डायरेक्टली अगर मोंगोडीबी की बात करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा. अगर आपने आरडीबीएमएस पहले से पढ़ा है तो आई थिंक सभी लोगों ने पढ़ा है, सब्जेक्ट था हमारा डीबीएमएस आरडीबीएमएस. तो ऐसा कुछ नहीं है, तो अपन उससे कंपेयर करेंगे तो इजीली अपन समझ लेंगे उसको. अब देखिए एडवांटेज ऑफ मोंगोडीबी. मोंगोडीबी के एडवांटेजेस को अपन लोग शो कर रहे हैं ओवर आरडीबीएमएस, जो कि आरडीबीएमएस में अवेलेबल नहीं है. किस में अवेलेबल है ये एडवांटेजेस? एडवांटेजेस किसके अंदर है? मोंगोडीबी के अंदर. तो सबसे पहला है स्कीमा लेस. क्या है? दिस इज द स्कीमा लेस. अपन बोल रहे थे ना, अभी डिस्कस कर रहे थे कि सर मोंगोडीबी इज द स्कीमा लेस. मोंगोडीबी इज अ डॉक्यूमेंट डेटाबेस इन विच वन कलेक्शंस होल्ड्स डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स. एक कलेक्शन के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ फील्ड्स हो सकती हैं, कंटेंट एंड साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड कैन डिफर फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर. तो इस तरीके से स्कीमा लेस हो गया आपका ये. फिर आपके पास सेकंड आता है स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज क्लियर. स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज क्लियर. फिर नो कॉम्प्लेक्स जॉइंस. मोंगोडीबी में नो कॉम्प्लेक्स जॉइंस है. डीप क्वेरी ability. MongoDB supports dynamic queries on documents using a document based query language that's nearly as powerful as SQL. क्लियर? इसके बाद इसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है MongoDB में. फिर उसके बाद इसके ईजी ऑफ स्केल आउट. MongoDB is easy to scale out है. Conversations mapping of applications objects to database objects not needed. फिर उसके बाद uses internal memory for storing the windowed वर्किंग सेट इनेबलिंग फास्टर एक्सेस ऑफ डेटा. तो इस तरीके से ये दीज आर द एडवांटेजेस ओवर द आरडीबीएमएस. अब वाई वी यूज़ द मोंगोडीबी. मोंगोडीबी के हालांकि बहुत सारे बेनिफिट्स तो आप लोगों ने समझ लिए हैं क्योंकि हम लोग मोंगोडीबी को कंपेयर कर रहे हैं आरडीबीएमएस से. फिर भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिखे हुए हैं, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए. कि डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड स्टोरेज, we are using the MongoDB because it is the document oriented storage, है ना. तो data is stored in the form of JSON style documents, JavaScript object notation style documents में MongoDB store. MongoDB object oriented data ऑब्जेक्ट्स के बेस, ऑब्जेक्ट को या डॉक्यूमेंट को बेस बनाकर स्टोर करता है अपने अंदर. फिर इंडेक्स ऑन एनी एट्रीब्यूट, replications, high availability, auto sharding, rich queries, fast in place updates, professional support for MongoDB. तो इस तरीके से these are some more advantages with the MongoDB. So we are using the MongoDB for our analysis work in the big data on the Hadoop. Okay. Where to use MongoDB? This is very important to you कि MongoDB का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कहाँ पे यूज़ हो रहा है. बिग डेटा एनालिसिस में हम लोग MongoDB यूज़ करते हैं. हम लोग बिग डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि MongoDB क्या है, उसका इंट्रोडक्शंस क्या है, किस तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं, है ना. तो वो बिग डेटा है. इसका यूज़ MongoDB का यूज़ अपन कंटेंट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी में भी यूज़ कर सकते हैं. मोबाइल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है. मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेंटेन किया जाता है
उस स्ट्रक्चर या उसके लिए एप्लीकेशंस बनाने के लिए, उसके लिए ऐप डेवलप करने के लिए अपन लोग मोंगो डीबी का सपोर्ट लेते हैं, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि वेयर टू यूज़ द मोंगो डीबी। हम लोग इसको बिग डेटा में, इसके बाद कंटेंट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी में, मोबाइल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, यूज़र डेटा मैनेजमेंट, यूज़र डेटा मैनेजमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं, एंड डेटा हब, इसमें अपन लोग मोंगो डीबी का यूज़ करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद मोंगो डीबी क्या है। मोंगो डीबी has a flexible schema, as we know, documents in the same collections. They do not need to have the same set of fields or structure columns. Fields in a collections documents may hold different types of data. We can use the different types of models in the MongoDB. First is the we discussing here the data model design. Data model design हम लोग किस तरीके से करते हैं कि MongoDB provides two types of data models, embedded data model and normalized data model, है ना। तो based on the requirement you can use either the models while preparing your documents। Clear। So we discuss here first number is the embedded data model. In this model you can have embedded all the related data. in this in this model you can have all the related data in a single document. It is also known as denormalized data model. Okay. For example, assume we are getting the details of the employees in the three different documents, namely personal details, contacts, and address. You can embed it all the three documents in a single one as shown. देखिए आप लोग, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसे डी नॉर्मलाइज्ड जो अपन डिस्कस कर रहे हैं एम्बेडेड डेटा मॉडल। एम्बेडेड डेटा मॉडल को अपन क्या बोल सकते हैं, डी नॉर्मलाइज्ड डेटा मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोगों ने देखिए क्या है, आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा हुआ है। नॉर्मलाइजेशन में अपन रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ मॉडल्स अपन लोग बनाते हैं उसके अंदर। देखिए इसमें क्या हो रहा है, डी नॉर्मलाइज्ड अपन बोलते भी इसलिए क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एम्बेडेड किया है अपन ने। क्या एम्बेडेड किया है कि डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की कोई इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन में जैसे पर्सनल डिटेल है, कॉन्टैक्ट्स है, एड्रेस है, इन सबको एम्बेडेड करके एक सिंगल डॉक्यूमेंट हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। सो वी कॉल दिस डॉक्यूमेंट और दिस मॉडल इज़ द एम्बेडेड डेटा मॉडल के नाम से अपन लोग जानते हैं। क्लियर। देखिए इसमें आईडी, एम्प्लॉय आईडी दे रखी है ना। पर्सनल डिटेल्स उसके सब फील्ड्स दी हुई हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। फिर इसको बंद कर दिया अपन ने पर्सनल डिटेल्स को। देन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के अंदर टू सब फील्ड्स हैं। एड्रेस है उसके अंदर थ्री सब फील्ड्स हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक सिंगल डॉक्यूमेंट, ये आपका एक सिंगल डॉक्यूमेंट है और इसका डेटा मॉडल कौन सा है, एम्बेडेड डेटा मॉडल के नाम से अपन जानते हैं इसको। क्लियर। इसके बाद एक होता है नॉर्मलाइज डेटा मॉडल, जस्ट अपोजिट ऑफ द एम्बेडेड नॉर्मलाइज एंड एम्बेडेड डेटा मॉडल, है ना। तो इन दिस मॉडल यू कैन रेफर द सब डॉक्यूमेंट्स, ओके, इन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यूजिंग रेफरेंसेस, है ना। फॉर एग्जांपल यू कैन रीराइट द अबव डॉक्यूमेंट इन द नॉर्मलाइज्ड मॉडल एज। जो अपन ने ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपका, इसको आपने री नॉर्मलाइज किया हुआ है, नॉर्मलाइज किया हुआ है इस मॉडल को। तो एम्प्लॉय की डिटेल आपने इसलिए अलग बना दिया आपने, ये डॉक्यूमेंट अलग हो गया, ये पर्सनल डिटेल्स के लिए अलग हो गया, कॉन्टैक्ट्स के लिए आपने अलग कर लिया, एड्रेस के लिए आपने अलग कर लिया। जबकि यहाँ अपन क्या कर रहे थे, एक सिंगल डॉक्यूमेंट, ये आपने स्टार्ट किया डॉक्यूमेंट, ये एंड करा, इसके अंदर सिंगल डॉक्यूमेंट मतलब एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आपने सभी चीज़ों, सारी फील्ड्स को आप लेके चल रहे हो। जबकि इसमें क्या हो रहा है, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, ये कॉन्टैक्ट सेपरेट हो गया, ये एड्रेस सेपरेट हो गया। तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड दी नॉर्मलाइज्ड डेटा मॉडल अपन इसको बोलते हैं। क्लियर। अब नाउ कंसिडरेशंस व्हाइल डिजाइनिंग स्कीमा इन मोंगोडीबी, है ना। तो क्या अपन को कंसिडरेशन करना चाहिए कि व्हेनेवर वी आर डिजाइनिंग द स्कीमा
स्कीमा इन MongoDB. डिज़ाइन योर स्कीमा अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट. सबसे पहली चीज़ तो है कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही आपको स्कीमा डिज़ाइन करना चाहिए. कंबाइन ऑब्जेक्ट्स इनटू वन डॉक्यूमेंट इफ़ यू विल यूज़ दैम टुगेदर. समझिए ना कि आपको एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर आपको क्या करना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी आप रख सकते हो. अदरवाइज सेपरेट देम, या फिर आप उसको सेपरेट कर लीजिए. बट मेक श्योर देयर शुड नॉट बी नीडेड बाय जोन्स, है ना. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ. तो नो नीड द जोन्स. डुप्लीकेट डुप्लीकेट द डेटा but limited because disk space is cheap as compared to compute time, है ना. समझ रहे हैं ना आप, कंप्यूटेशन टाइम से ज़्यादा सस्ता हमारे लिए डिस्क स्पेस होता है, क्योंकि टाइमली इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है. डू जॉइंस वाइल राइट नॉट ऑन रीड, है ना. इसके बाद ऑप्टिमाइज योर स्कीमा फॉर मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज केसेस, देन डू कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशन इन द स्कीमा. तो ये कुछ कंसिडरेशंस हैं व्हेन एवर वी आर डिजाइनिंग द स्कीमा इन द MongoDB. क्लियर. कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. जैसे एक मिनट, सपोज अ क्लाइंट नीड अ डेटाबेस डिजाइन फॉर his blog websites and see the difference between RDBMS and MongoDB schema design, है ना. वेबसाइट हैज़ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स. अब किसी यूज़र ने बोला कि आई वांट टू क्रिएट द डेटाबेस, है ना. उसके हिसाब से आपको एक स्कीमा डिज़ाइन करना है कि वेबसाइट से रिलेटेड. तो एवरी पोस्ट हैज़ द यूनिक टाइटल, descriptions and URL. Every post can have one or more tags. Every post has the name of its publisher and total number of likes. Every post has, these are the requirements we are discussing here. These are the requirements of the user, है ना. तो every post has comments given by user along with their name, message, data time and likes. On each post there can be zero or more comments. In RDBMS schema, design for above requirements will have minimum 3 tables, है ना. तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं देखिए आप लोग के वेब्स. एवरी पोस्ट हैज द यूनिक टाइटल, डिस्क्रिप्शंस एंड URL. एवरी पोस्ट कैन हैव वन और मोर टैग्स, है ना. एवरी पोस्ट हैज द नेम ऑफ इट्स पब्लिशर एंड टोटल नंबर ऑफ लाइक्स. एवरी पोस्ट हैज कमेंट्स गिवन बाय यूजर along with their name, message, data time एंड लाइक्स. ये सारी चीज़ों के लिए अपन को मेंटेन करने के लिए RDBMS में 3 टेबल्स के लिए अपन ने प्रोविज़न किया हुआ है ना. तो जैसे कमेंट्स, एक है पोस्ट, एक है टैग लिस्ट. तो कमेंट्स के अंदर आपने क्या दिया हुआ है, पोस्ट आईडी, बाय यूज़र, मैसेज, डेटा डेट, डेटा टाइम, लाइक्स, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र. ओके. एक दूसरी अपन ने टेबल बना के रखी है, पोस्ट आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, URL, लाइक्स, पोस्ट बाय, इसके ऊपर. फिर एक हमने दिया टैग लिस्ट, आईडी, पोस्ट आईडी और टैग. तो while in MongoDB schema, design will have one collections post and the following structures. अब MongoDB में देखिए, है ना. तो अभी अपन लोगों ने इसको आगे नहीं बढ़ाया है. आगे की क्लासेस हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद इसके आगे का पोर्शन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वाइल इन MongoDB स्कीमा. ये अभी एग्जांपल आपका पूरा नहीं हुआ है, टाइम थोड़ा शॉर्ट है अपने पास. तो ये इस एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में. क्लियर.